morning students, welcome you all in your subject social science. Today we are going to discuss about plain. So open your textbook page number 66. चलो पहले हमने माउंटेन्स के बारे में देखा, फिर प्लेट्यू के बारे में देखा, अब देखते हैं प्लेन. लेवल लैंड और फ्लैट लैंड at the height of less than 180 meters above the sea level is known as plain. सी लेवल से 180 मीटर से थोड़ा कम हो और सीधी ज़मीन हो तो उसे कहते हैं प्लेन. मोस्ट ऑफ द प्लेन्स इन द वर्ल्ड आर फॉर्म्ड बाय द alluvial soil deposited by the rivers. Apart from the rivers, some of the plains are also formed by wind, volcano and glaciers. देखो जो मैदानी इलाका होता है बराबर, वो ज़्यादातर मतलब अलुवियल सॉइल, मतलब कि जो माउंटेन्स है वो धीरे धीरे ऐसे अलुवियल होते जाए बराबर, इरोजन होता जाए उसका, तो उसके बाद रॉक्स, फिर उसके उस पर अलग अलग जो नेचुरल होते हैं डिफरेंसेस, उससे वो धीरे धीरे वो डस्ट फॉर्म में चेंज होता है और सॉइल फॉर्म्ड होती है. उस पर रेन, विंड, सन वो सब आता है तो फिर वो अलुवियल होती जाती है और मैदानी इलाका फॉर्म होता है. या तो जो रिवर्स है बराबर, उसके जो डिपोजिटेड मतलब वो अपने पास बहता हुआ सब कुछ जो लेके आते हैं बराबर, जिसमें सॉइल फर्टाइल वो सब साथ में होता है, तो उससे वो मैदानी इलाके बनाते हैं. ओके. और इसके अलावा विंड, वॉल्केनो, ग्लेशियर्स ऐसे भी प्लेन्स फॉर्म होते हैं. चलो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स. चलो प्लेन्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्लेन्स कैन बी क्लासिफाइड एज कोस्टल प्लेन, ओके, स्ट्रक्चर प्लेन, या तो इरोजनल प्लेन और डिपोजिटल प्लेन बराबर. तो कोस्टल प्लेन जो सी लैंड होती है उसके आसपास जो होता है दैट इज कोस्टल लैंड बराबर. इरोजनल प्लेन और डिपोजिटल प्लेन. चलो देखते हैं वन बाय वन. अभी हमने दिखा कि जो रिवर है वो अपने साथ सब कुछ जो कचरा लाती है और फिर वो एक जगह पे इकट्ठा होता है, फिर ऐसे मैदानी इलाके बनते हैं. चलो कोस्टल प्लेन, स्ट्रक्चर प्लेन. सच प्लेन्स आर मेनली फॉर्म्ड नियर द सी शोर. ओके, बोला ना मैंने, जो दरिया होता है उसके आसपास ऐसे जो लैंड होती है उसे कहते हैं कोस्टल प्लेन. When the end of the continental part of the land near seashore is applied due to the geological movement, these plains are formed. बराबर. तो जो जियोलॉजिकल मूवमेंट होती है सी शोर के आसपास, फिर वो ऐसे वो सब कुछ अपने आप वो ऐसे बहता जाता है और फिर वो लैंड फॉर्म होती है. Such plains are known as the structure plains. उसे structure plains भी बोला जाता है. This type of plain are also found in the coastal region. Plains situated in the southeastern part of United States of America spread up to the Gulf of Mexico. It is an example of coastal plain. Okay, तो जो स्टेट ऑफ अमेरिका है उसका कुछ एरिया, या तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो मैक्सिको के ऊपर का जो पार्ट है बराबर, तो ज़्यादातर वो कोस्टल लैंड है. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोस्टल प्लेन. इरोजन विच अकर्स इन द बॉटम ऑफ द लैंड क्रिएट्स सच प्लेन्स. तो इरोजन जो होता रहता है उससे भी ये नीचे की तरफ ऐसे वो मैदान फॉर्म करते हैं. Plain in the center of Australia is formed in the same manner. ऑस्ट्रेलिया का जो बीच का जो प्लेन एरिया है वो भी ऐसे ही फॉर्म्ड हुआ है बराबर. चलो नेक्स्ट.
erosional plain. Okay, process of erosion goes on continuously on the surface of the earth over the long run of time. Such plains are formed due to the erosion. erosion आपको पता है, जो ज़मीन होती है, बराबर, या तो माउंटेन्स होते हैं, उनके ऊपर बार बार जो विंड, सनलाइट या रेन की वजह से जो उसका जो पार्ट है वो घिसा रहता है, दैट इज कॉल्ड इरोजन, बराबर। तो इरोजन की वजह से ये प्लेन्स फॉर्म्ड हुए होते हैं, बराबर, विच occurs in the mountains and plateau because of natural factors like river, wind and glaciers, बराबर। मैंने बोला ना कि जो नेचुरल फैक्टर्स है उनकी वजह से जो माउंटेन्स और प्लेट्यूज है वो धीरे धीरे धुलते जाते हैं और उसकी जो मिट्टी वो सब बहता जाता है और वो प्लेन्स फॉर्म करते हैं। दिस टाइप ऑफ प्लेन्स आर नॉट completely flat but they are seen between hills और solid rocks। सीधे मतलब ऐसी ज़मीन नहीं होती है, पर उसमें कुछ कुछ थोड़े हिल्स वगैरह होते हैं। जो हिल्स होती है ना, हिल्स और माउंटेन्स में डिफरेंट यही है हाइट का, बराबर। तो सीधी ज़मीन नहीं होती, थोड़ी ऊंची नीची ज़मीन होती है, पर ऐसे वो फॉर्म्ड होती है। प्लेन्स ऑफ कनाडा एंड वेस्टर्न साइबेरिया आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इरोजन, बराबर। तो कनाडा और वेस्ट साइबेरिया का जो एरिया है वो इसी वजह से फॉर्म्ड हुआ था, इरोजन की वजह से। प्लेन्स बिल्ट बाय इरोजन आर ऑल्सो कॉल्ड पेन प्लेन, बराबर। तो वो पेनी प्लेन बोला जाता है जिसे वो ऐसे मैदानी इलाके फॉर्म हुए हैं इसलिए। चलो, थर्ड पार्ट इज डिपोजिशनल प्लेन, बराबर। दिस टाइप ऑफ प्लेन इज फॉर्म्ड because of alluvial deposited by rivers, glaciers, wind, etc. तो रिवर की वजह से, ग्लेशियर की वजह से और विंड की वजह से सब कुछ जो उसके साथ मिट्टी कचरा जो सब बहता जाता है और फिर वो एक जगह पे इकट्ठा होता है, तो फिर ऐसे ये सब प्लेन्स फॉर्म्ड होते हैं। इट टेक्स intakes of seas. Such plains are called depositional plain and also called riverine plain, बराबर, क्योंकि रिवर की वजह से ज़्यादा फॉर्म होते हैं। और उसके बेस्ट एग्जांपल है हमारे इंडिया का जो गंगा, ओके, रिवर प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना इन इंडिया, ओके, होम टू प्लेन ह्योंग, ह्योंग एक चाइना की है, टू प्लेन इन नॉर्थ चाइना, ओके, Lombardy plain formed by Po River in Italy are the unique example of alluvial plains। जैसे कि हमारे इंडिया के गंगा और यमुना के जो एरिया है, आप जो देखते हैं ना यूपी बिहार नॉर्थ साइड जो भी सब एरिया डेवलप हुआ है वो इसी वजह से है कि वहाँ पे ये जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं उनकी वजह से ये उनके जो डिपॉजिट्स है वहाँ पे वो स्प्रेड करते हैं, तो ये प्लेन्स फॉर्म होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा फर्टाइल भी होते हैं, ओके। फिर चाइना की ह्यांग प्लेन और लोम्बार्डी प्लेन जो पो रिवर से, इटली की जो पो रिवर है उससे वो फॉर्म हुई है, दे आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अलुवियल प्लेन्स। व्हेन प्लेन्स आर फॉर्म्ड विद द डिपोजिशन of alluvial intakes lakes then they are called lake fields, बराबर। तो अगर वो लेक के आसपास ऐसे फॉर्म्ड हुआ है तो उसे लेक फील्ड बोलते हैं। कश्मीर वैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेक फील्ड इन इंडिया। हम जानते हैं कि हमारे कश्मीर में बहुत से लेक हैं, बराबर। तो उसमें कश्मीर की में जो लेक है उनके लेक के आसपास ऐसे जो लैंड ऐसे फॉर्म होती है, जैसे रिवर बहाती है वो तो पता ही है, पर लेक्स के आसपास के एरिया में भी ऐसे लैंड फॉर्म होती है तो उसे लेक फील्ड बोलते हैं, ओके। तो एग्जाम्पल द लेक फील्ड इन
इंडिया, तो कश्मीर वैली है, उसके आसपास जो एरिया ऐसे फॉर्म हुआ है तो ऐसे हुआ है। ओके, चलो, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स, यस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो हम जो रह रहे हैं वो भी प्लेन्स एरिया है, हमारा एरिया है वो कैसा है, प्लेन्स है। ओके, प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन एंड ट्रेड कॉमर्स आर established in the fertile plains, यस, ज़्यादातर जो कॉमर्शियल और सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोग रहते हैं वो ऐसा ही होता है, जो फर्टाइल प्लेन्स होती है उसी एरिया में ज़्यादा ये सब होता है। फ्लैट प्लेन्स हैव प्रूव्ड मोर यूजफुल फॉर रोड रूट्स एंड रेल रूट्स। ओके, तो जो प्लेन्स है वहाँ पे आप जानते हैं कि जो रोड ज़्यादा होते हैं और जो रेल रूट्स हैं वो वहीं पे फॉर्म हो सकते हैं, माउंटेन्स एरिया में तो ज़्यादा नहीं होंगे, बराबर। Cities having dense population are situated in plains. Fertile land is more useful for farm production. Farm produce supplies raw materials for the industries. देखो कैसी प्लेन्स है उसके ऊपर वहाँ पे कैसे जो बिजनेस है वो डेवलप हुए वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो फर्टाइल लैंड्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो होते हैं, तो जो फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी हमें इजीली अवेलेबल होते हैं और वो धीरे धीरे वो इंडस्ट्री तक सप्लाई भी इजीली हो सकते हैं। ओके, चलो अब देखते हैं उनके अलग अलग फॉर्म्स। ओके, जैसे कि देखो बे, यहाँ पे है बे, गल्फ, कैप, आइलैंड, वैली, स्ट्रेट, ओके, इस्टुमस, पेनिनसुला। तो ये सब क्या है उसके बारे में डिटेल में देखते हैं, किस लैंड को क्या बोला जाता है। वो प्लेन्स में होते हैं पर कैसे फॉर्म्ड होते हैं, लैंड एरिया ही है। ओके, चलो पहले देखते हैं बे। तो बे ऑफ बंगाल, आपने नाम तो सुना ही होगा, बराबर। तो यूजुअली अ पार्ट ओशन वाटर इज कॉल्ड बे। ओके, they take shape like huge and wide lakes surrounded by the land. बे क्या होता है, जो हमें पता है कि जो लैंड से आसपास घिरा हुआ जो वाटर एरिया है उसे हम पॉन्ड बोलते हैं या लेक बोलते हैं, बराबर। पॉन्ड छोटा होता है, लेक थोड़ा लार्ज होता है, बट उससे भी जो ओशंस होते हैं उनके आसपास ऐसा कोई एरिया हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो जैसे कि कोई बड़ा सा ऐसे जो ओशंस है उसके आसपास ऐसे लैंड एरिया है, लैंड एरिया से कवर्ड वाटर बॉडीज हैं, तो उसे कहते हैं बे, बराबर। तो बे ऑफ बंगाल, ओके, इन इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। समझ में आया कि एक जो है ह्यूज और वाइड सराउंडेड एरिया, लैंड जो एरिया है, जो लैंड से कवर्ड जो वाटर एरिया है, बराबर, तो उसे कहते हैं बे। मतलब कि ज़्यादातर जो ओशंस होते हैं उनके जो वाटर होते हैं तो उसमें ऑब्वियस है उसमें वाटर बॉडीज मतलब वो लार्ज ही होगी, तो लेक से भी बड़ा एरिया होता है, बट उसके आसपास लैंड फॉर्म होती है, इसलिए उसे बे कहते हैं। अंडरस्टैंड। तो बे ऑफ बंगाल हमारा पता है ना कहाँ पे है, आपको ड्रॉ करके बताओ। देखो जैसे कि यहाँ पे ये हमारा साउथ इंडिया का पार्ट है, तो ये जो सब है ना इसे कहते हैं बे ऑफ बंगाल, बराबर। तो ये बे ऑफ बंगाल है, बीओबी बोलते हैं उसे। चलो नेक्स्ट, गल्फ। गल्फ क्या है? When watery area is surrounded by the land from three sides, it is called Gulf. Okay, Gulf of Khambhat and Gulf of Kutch are the best example of it. Yes, जो गुजरात में, हमारे गुजरात में ही गल्फ ऑफ खंभात आता है, ये गुजरात का एरिया है, बराबर। गुजरात का मैप आपको पता ही है, ऐसे है ना, बराबर।
तो मान लो कि ये ऐसे गुजरात का मैप है, थोड़ा ऐसे है 2500 के। तो ये जो जैसे कि यहाँ पे ये अरेबियन सी का पार्ट है, बराबर। तो यहाँ पे जो घिरा हुआ है यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तो गल्फ उसे कहते हैं गल्फ, क्योंकि वो वाटर बॉडी है पर उसके 3 साइड लैंड है। ओके, द वाटर बॉडी कवर्ड विथ 3 साइड्स लैंड, तो उसे कहते हैं गल्फ, बराबर। जो बे है वो बिग एरिया होता है और गल्फ होता है वो थोड़ा उससे कंपेयर में छोटा होता है। तो गल्फ ऑफ खंबात, बराबर, यहाँ पे, और गल्फ ऑफ कच्छ, तो ये जो है वो हमारे एग्जाम्पल्स है गल्फ के। चलो, कैप, केप इज परपेंडिकुलर end of the land is extend into the water body. It is also can be known as sea line. देखो, जहाँ पे लैंड फिनिश होती है, बराबर, तो उसे कहते हैं कैप। जैसे कि हमारा यहाँ पे साउथ में आपको पता है जो लास्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, तो इसके आसपास सी है, जो हमारा इंडियन ओशन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे अरेबियन सी है। तो जो लैंड एरिया है एक्सटेंड इन टू द वाटर बॉडी, वो कहाँ पे एक्सटेंड होता है? वाटर बॉडी, ये सब आसपास वाटर बॉडी है, तो कैन बी नोन एज द सी लाइन। फॉर एग्जाम्पल कन्याकुमारी इन इंडिया एंड केप ऑफ गुड होप ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में आपको पता है हिस्ट्री में हमने देखा था कि जो इंडिया को सर्च करने जो निकले थे, बराबर, कोलंबस, तो वो केप ऑफ गुड होप होके ऐसे आए थे। तो अफ्रीका का जो एंड पार्ट है ऐसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो उसे भी केप ऑफ गुड होप बोला जाता है। होप इसलिए कि वहाँ पे उनको एक आशा की किरण दिखी थी कि चलो अब हम इंडिया के नज़दीक हैं, इसलिए। और हमारी कन्याकुमारी आपको पता ही है कि जो एंड लैंड पे है पूरा, जहाँ से सी एरिया चालू होता है, तो उसे कहते हैं कैप। अब देखते हैं आइलैंड। तो आइलैंड तो आपको पता ही है, बराबर। आइलैंड क्या होते हैं कि जो आसपास उसके सराउंडिंग पूरा पानी होता है, बराबर, वाटर बॉडी से घिरा हुआ पूरा 4 साइड्स। A piece of land that is surrounded by water from the 4 sides is known as an island. For example, Lakshadweep Island, Andaman Nicobar Island, okay, and शंखोद्वार, बेट द्वारका जो बोलते हैं हम, पीरमबेट, शियाल बेट, तो ये सब जो बेट बोलते हैं ना, तो वो वही है, ओके, जो जिसे हम गुजराती में बेट बोलते हैं। तो हमारे इंडिया का ये जो नीचे का पार्ट है, बराबर, तो अरेबियन सी में इसके आसपास यहाँ पे आपको दिखेंगे छोटे छोटे ऐसे लक्षद्वीप आइलैंड। देखो, जो आइलैंड होते हैं वो छोटे होते हैं और उसके आसपास चारों तरफ वाटर बॉडी होता है। और यहाँ पे हमारे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड, तो ये उसे कहते हैं आइलैंड। और गुजरात में है बेट द्वारका, तो बेट मतलब जो ऐसी लैंड जिसके आसपास पानी हो, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइलैंड। तो बेट द्वारका, जो उसे शंखोद्वार भी बोलते हैं, फिर पीरमबेट, जामनगर, सियाल बेट, वो सब जो है, तो उसके बेट के एग्जाम्पल है आइलैंड के। ये अमरेली डिस्ट्रिक्ट में आता है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है पीरमबेट, बराबर। तो पीरमबेट, बेट द्वारका, जो देवभूमि द्वारका जिसे बोलते हैं हम, वो डिस्ट्रिक्ट है। वैली, वैली किसे कहते हैं? चलो देखते हैं। लो लाइंग रीजन among the mountain ranges at the time of formation of fold mountain and block mountain, okay, erosion takes place due to the thawing of river or glacier. As the result, valley is created, for example, Kashmir Valley.
वैलीज क्या है पता है आपको? जैसे कि दो माउंटेन्स होते हैं, ये दो माउंटेन्स है, उसके बीच में जो एरिया होता है वो इसमें रिवर्स से निकली जाए, इरोजन होता जाए और ये लैंड फॉर्म जो फॉर्म करते हैं लैंड, तो उसे कहते हैं वैली। ओके, तो जो कश्मीर वैली है वो उसी का एग्जाम्पल है, जिसे घाटी हम बोलते हैं, कश्मीर घाटी। ओके, तो जो रिवर्स और ग्लेशियर्स, उसी की वजह से वो जो इरोजन होता है तो वहाँ पे वो फॉर्म होती है उसके आसपास। बस जो माउंटेन्स एरिया होता है उसके आसपास ऐसे होते हैं, तो इसलिए उसे कहते हैं वैलीज। चलो, अब है स्ट्रेट। ये इम्पोर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। अ नेरो पीस ऑफ सी दैट जॉइन टू लार्ज वाटर एरियाज इज कॉल्ड स्ट्रेट। बराबर, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि एक स्ट्रेट है, जैसे कि यहाँ पे हमारा इंडिया का जो साउथ पार्ट है, बराबर, आपने ये हमारा इंडिया का मैप ऐसे देखा होगा, तो इसमें जो साउथ एरिया है और यहाँ पे है श्रीलंका कंट्री, तो श्रीलंका और यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे बीच में जुड़ा हुआ है, ये वाटर बॉडी है पर एकदम जो बीच में होता है जॉइंट, तो ये जो ह्यूज बॉडी है, यहाँ पे है इंडियन ओशन, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, तो जो टू वाटर बॉडीज हैं लार्ज, वो एक साथ जहाँ पे मिलती है और थोड़ी सी पतली ऐसे लाइन फॉर्म करती है, तो उसे कहते हैं स्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, पल्क स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, तो इनका नाम याद रखना, ये जो स्ट्रेट है, बराबर, उसे जाना जाता है पल्क स्ट्रेट। ओके, चलो, नाउ isthmus, a narrow piece of land which separates two water areas is called isthmus. ओके, क्या होता है कि जो दो वाटर बॉडीज हैं उसमें से कुछ अलग निकले, तो उसे कहते हैं isthmus. फॉर एग्जाम्पल, पनामा बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ओके, मतलब यहाँ पे क्या था कि टू वाटर बॉडीज थी, उसके बीच में से थोड़ी सी लाइन थी, और यहाँ पे उल्टा है कि जो दो लैंड एरिया है वो एक साथ थोड़े से पार्ट में ऐसे जुड़ते हैं, तो ये नॉर्थ अमेरिका और ये ऐसे साइड में ये साउथ अमेरिका, तो ये दोनों जैसे बीच में थोड़े से जो जुड़े हुए हैं ना, तो उसे कहते हैं isthmus। बराबर, द पीस ऑफ लैंड विच सेपरेट टू वाटर बॉडी, तो ये लैंड बीच में आ गया, तो ये जो वाटर बॉडीज हैं दोनों को सेपरेट करता है। अटलांटिक ओशन और जो पैसिफिक ओशन है, इन दोनों को ऐसे अलग करता है, तो उसे कहते हैं isthmus। देन पेनिनसुला, यस, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वर्ड आपको बार बार आएगा, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो इसी का एग्जाम्पल है। A piece of land which is surrounded by sea from three sides and connected with the land on one is called peninsula. Example, South India और सौराष्ट्र। यस, अब उल्टा है, हमने देखा कि जो वाटर बॉडीज जो थ्री साइड्स कवर्ड होती है उसे कहते हैं गल्फ, बराबर, और बड़ा है तो बे, बट पेनिनसुला किसे कहते हैं? जैसे कि ये यहाँ पे आप देखो, ये हमारा साउथ इंडिया है, तो उसके थ्री साइड्स वाटर बॉडी है, तो जो लैंड है वो थ्री साइड से वाटर बॉडी से कवर है। मैंने बोला ना कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है और ये इंडियन ओशन का पार्ट है, तो ये जो लैंड एरिया, तो उसे कहते हैं पेनिनसुला। ओके, द्वीप, द्वीप समूह जिसे बोलते हैं, तो हमारा इंडिया है साउथ इंडिया, तो उसका एग्जांपल है। ऐसे ही यहाँ पे गुजरात में आप देखो, ये गुजरात का पार्ट है, तो यहाँ पे ये जो है, बराबर, सौराष्ट्र जो आता है, पता है ना आपको, ये सौराष्ट्र बोला जाता है, जहाँ पे
गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, वो सब एरियाज आते हैं। तो ये सौराष्ट्र का जो एरिया है, बराबर, तो वो भी एक पेनिनसुला का एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। ओके, तो हियर आवर चैप्टर इज ओवर। अंडरस्टैंड? चलो और एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, टर्न द पेज, लेट्स चेक द एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अगर आपने चैप्टर समझा है तो ये क्वेश्चंस आप इजीली समझ सकते हैं। ओके, तो देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। सातपुरा ऑफ इंडिया इज ब्लैंक टाइप ऑफ माउंटेन। जो इंडिया का सातपुरा माउंटेन है वो किस टाइप्स ऑफ माउंटेन का एग्जाम्पल है? तो फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन के रेसिडुअल माउंटेन। तो किसका एग्जाम्पल है? ब्लॉक माउंटेन। ओके, चलो नेक्स्ट, piece of land surrounded by mountain ranges from all four sides is called blank plateau. yes, ये तो पता ही होना चाहिए। जो प्लेट्यू है जिसके आसपास माउंटेन्स है, मतलब माउंटेन से घिरा हुआ जो प्लेट्यू है उसे किस टाइप का प्लेट्यू बोलते हैं? इंटर माउंटेन की, पिडमॉन्ट की, कॉन्टिनेंटल? बराबर, कौन सा प्लेट्यू है? तो कैसा है? इंटर माउंटेन। बराबर, तो इंटर माउंटेन प्लेट्यू है वो जिसके आसपास जो बड़े बड़े माउंटेन पीक्स होते हैं। फ्लैट पीस ऑफ लैंड हैविंग एवरेज ब्लैंक हाइट फ्रॉम सी लेवल इज कॉल्ड प्लेन। ये पता होना चाहिए। मैंने आपको हर बार बोला था कि जो हाइट्स है वो आपको कंपलसरी याद रखनी है कि किस हाइट की लैंड को आप प्लेन्स बोलेंगे, किस हाइट की जो लैंड है उसे प्लेट्यू बोलेंगे, या तो कौन सी जो हाइट है वहाँ तक आप उसे माउंटेन्स बोलेंगे। अंडरस्टैंड? चलो, तो approximately more than 900 meters, approximately more than 300 meters, कि approximately more than 280 meters, approximately up to 180 meters, तो किसे बोलेंगे हम? याद रखना, हमें कौन सा लेना है? ओके, फ्लैट पीस, दैट मीन्स प्लेन्स की बात हो रही है। तो अप्रोक्सीमेटली अप टू 180 मीटर्स, तो उसे कहते हैं प्लेन्स। चलो, Huangtu प्लेन इज अ ब्लैंक टाइप ऑफ प्लेन। Huangtu प्लेन जो है वो किस टाइप का प्लेन है? इरोजनल, डिपोजिशनल, कंस्ट्रक्टिव, कि नन ऑफ दिस टाइप? तो कैसा प्लेन है वो? डिपोजिशनल। बराबर, जो ह्यांग है वो इस टाइप का प्लेन है। ह्यांग रिवर है चाइना की और उसके आसपास जो एरिया है तो उसे ह्यांग प्लेन बोला जाता है और वो डिपोजिशनल प्लेन का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज मी, दैट मीन्स द वन वर्ड आंसर। उससे फाइंड करके बोलना है कि किसके बारे में बात हो रही है। आई एम सराउंडेड बाई द लैंड फ्रॉम 3 साइड्स। चलो, इसके 3 साइड्स लैंड होती है तो दैट मीन्स इट इज गल्फ। माई एंड एक्सटेंड्स out into sea up to the certain extent. Okay, extend out sea, मतलब ऐसा एरिया है जो लैंड की बिल्कुल लास्ट में से होता है और उसके अप टू द सी, उसके आसपास फॉर्म हुआ है तो उसे कहते हैं कैप। केप ऑफ, जैसे हमने बोला ना केप ऑफ गुड होप, ऐसे। आई एम नोन एज एन आइलैंड। चलो, तो आइलैंड किसे कहते हैं? द लैंड एरिया दैट इज सराउंडेड 4 sides water body, okay, covered with the water body of all sides, या तो 4 sides, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो लैंड, तो दैट इज कॉल्ड आइलैंड।
आई कनेक्ट टू वाटर एरियाज। ये टू वाटर एरियाज को कनेक्ट करते हैं। याद करो, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो वाटर ऐसे है, थोड़ा दो लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट। 5 स्ट्रेट है ना। नेक्स्ट, आई हैव सी ऑन माई 3 sides एंड लैंड ऑन 1 side। ये तो पता होना चाहिए, जिसके 1 side लैंड है और 3 sides वाटर बॉडी है। अगर इंडिया का मैप याद है तो पता होगा, और साउथ इंडिया इसे ये बोलते हैं कि 1 side लैंड है और 3 sides वाटर बॉडी, तो क्या कहते हैं उसे? पेनिनसुला। हमारा जो पूरा इंडिया है ना, इसलिए उसे पेनिनसुला बोलते हैं। इंडिया इज अ पेनिनसुला, क्योंकि लैंड 1 side है और 3 sides लार्ज वाटर बॉडीज हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो उसके बाद तो शॉर्ट नोट है, तो वो तो आप चैप्टर रीड करके समझ सकते हैं। थैंक यू।